नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं दिल्ली में, जहां डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने जनता टीवी से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने ओलंपिक विजेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही चुनावी मसलों समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत की। देखिए, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन बेहतरीन देखने को मिलता हुआ नजर आया सर। खासतौर पर हॉकी की बात करें, ब्रॉन्ज मेडल, और कल नीरज चोपड़ा की बात करें तो सर सिल्वर मेडल जो है मिलता हुआ नजर आया। किस तरीके से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं हमारी हॉकी की पूरी टीम को, और नीरज चोपड़ा जी को भी, विनेश फोगाट जी को भी, सरबजोत जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने देश का अंदर मेडल लाने का काम किया है। और एक बहुत ही खुशी का माहौल है पूरे देश भर में। सर मनु भाकर और जो सरबजोत है उनकी मुलाकात भी जो है सीएम साहब से होती हुई नजर आई है। कहीं ना कहीं झोली जो है वो खोल दी हरियाणा सरकार ने, किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, मनु भाकुर जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हरियाणा सरकार की तो खेल नीति शुरू से ही ये है कि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देना, और सबसे ज़्यादा इनाम अगर देने का काम करती है तो वो भी हरियाणा सरकार देने का काम करती है। और जिस तरीके से आज मनु भाकर जी को भी और जो मेडल लेकर के आए हैं नीरज चोपड़ा जी, और वो तमाम सुविधाएं जो सिल्वर मेडल की विनेश फोगाट जी को भी जो देने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया है, जहां उनको इनाम और जो सुविधाएं देने का काम किया है, वहीं जो नौकरी का ऑफर भी जो है वो देने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से देने का काम किया है। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को। और हमारी जो खेल नीति है उसके तहत, जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे ज़्यादा सुविधाएं पूरे देश के अंदर कोई देने का काम कर रहा है खिलाड़ियों को, तो हरियाणा प्रदेश देने का काम कर रहा है। और उसी का परिणाम है आज हमारी खेल नीति के कारण और हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत के कारण आज जो हमारे खिलाड़ी जो है मेडल लेकर के आ रहे हैं। सर एक मांग पूर्व सीएम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी तरफ से उठाई गई कि अगर उनके पास नंबर होते तो विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजते। सर किस तरीके से? देखिए, मुझे बड़ी हंसी भी आती है उनके बात पे, और बड़ा हैरानी भी होती है कि केवल और केवल हर बात पे राजनीति करना उनका कार्य है। अब उनके समय में जो मेडल लेकर के आए देश के खिलाड़ी, आप वो बताए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी किन को उन्होंने भेजने का काम किया है। हमारे समय में तो हमने सबसे ज़्यादा सुविधाएं देने का काम किया है, सबसे ज़्यादा इनाम देने का काम जो है हमारी सरकार ने देने का काम किया है। वो तो केवल और केवल राजनीति करने का काम करते हैं कि नंबर तो है नहीं, जब नंबर होते हैं उस टाइम उन्होंने कभी देने का काम किया नहीं। सर इसके अलावा चुनाव नज़दीक है, हरियाणा सरकार भी लगातार घोषणाएं कर रही है। किसानों के संदर्भ में बात करें, अग्निवीर को लेकर बात करें, किस तरह की तैयारी जो है चलती हुई नजर आ रही है? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है। जिस पिछले 10 सालों के अंदर जिस तरीके से हमने कार्य किए हैं, पहले आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, अब नायब सैनी जी के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चलाने का काम किया है, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से कार्य करने का काम किया है। और अब आदरणीय नायब सैनी जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से हर वर्ग के लिए उन्होंने एक घोषणाएं करने का काम किया है, जो नई नई नीतियां लागू करने का काम किया है। चाहे उन्होंने अभी हाल ही के अंदर जिस तरह बारिश नहीं हुई तो पूरे हमारे जो प्रदेश के किसान हैं उनको, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से जो इंजन चलाने से डीजल का खर्चा ज़्यादा होता है, ट्यूबवेल चलाने का और का, तो उसके लिए 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उन्होंने घोषणा करने का काम किया है। बहुत ही ऐतिहासिक घोषणा है। और इसी के साथ साथ चाहे वो जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको सबको 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम किया। तीज के ऊपर हमारे जो बहनों को एक तोहफा देने का काम किया है कि उनका जो गैस सिलेंडर है वो 500 रुपये के अंदर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारे जो HKRN के अंदर जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको भी जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया है। और उससे पहले उन्होंने जो ओबीसी के लिए घोषणा करने का काम किया था, चाहे क्रिमिनल की आय सीमा बढ़ाने की बात हो, चाहे बैकलॉग पूरा करने की बात हो, यानी हर वर्ग का ध्यान रखते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छी घोषणाएं करने का काम किया है, जिससे आज पूरे प्रदेश के हर वर्ग को उसका लाभ मिल रहा है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इस बार नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर जो अक्टूबर के अंदर जो चुनाव होंगे उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी जो बनेगी। कांग्रेस सर ये कह रही है कि चुनाव को देखते हुए इस प्रकार की घोषणाएं हो रही हैं और आने वाले समय में सरकार उनकी बनती नजर आए। देखिए, कांग्रेस ने अपने समय में कुछ किया नहीं। जब भी कांग्रेस की सरकार थी तब
उन्होंने जब हर रोज नए नए घोटाले उनके आते थे सामने, और सेज के नाम के ऊपर उन्होंने किसानों की जमीन लूटने का काम किया, 4 और 6 के नोटिस जारी करके और बिल्डर्स को वो दे करके फिर वो नोटिस वापस लेने का काम किया। इस तरीके के कार्य उन्होंने अपने समय में किया, और जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके ऊपर बहुत से जुल्म और जातियां हुई। चाहे आप उनके समय में मिर्चपुर कांड देख लीजिए, बगाना कांड देख लीजिए, डाबड़ा कांड देख लीजिए, गुहाना कांड देख लीजिए, लोगों को गांव छोड़ करके पलायन होने का काम जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में होना पड़ा, तो लोगों को सारे याद है। और आज जिस तरीके से कल्याणकारी योजनाएं हरियाणा सरकार ने, आदरणीय नायब सैनी जी ने लागू करने का काम किया है, मैं निश्चित तौर पर दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली बार तो फिर भी कुछ कमी रह गई थी, हमें नंबर कम रह गए थे। इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।